राधे राधे जी, आप सबका स्वागत है मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। तो ये शाम का टाइम था और मैं यहाँ पे कर रही थी अपने जो पूजा की तैयारी। मैंने आटे के दिए बनाए थे और मिट्टी के दिए रखे थे, पर मैंने फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि मैंने आटे के दिए बनाए। और बनाने के बाद फिर मेरी किचन जो गंदी हो गई थी, फिर मैं लग गई उसको साफ़ करने में। और फिर थोड़ी देर बाद मेरा बेटा बोला कि मम्मी मुझे भूख लगी है, तो मैंने सोचा कि चलो अब इसके लिए रोटी बना देती हूँ, तो वो आएंगे फिर उनके लिए बन जाएंगी। तो मेरी खीर भी बन गई थी और सब्ज़ी भी बनी हुई रखी थी और जो सारा काम हो गया था किचन का। तो फिर मैं लग गई उसके लिए रोटी बनाने में। और बस अभी सिर्फ 2 ही रोटी बनी थी और बाकी की मैंने बाद में बनाई थी, तब वो आ गए थे। और फिर जो मेरी किचन गंदी थी मैंने उसको साफ़ किया। जैसे ही मैं रोटी बना के आती थी मैं ये आ गए थे, तो फिर हम दोनों ने मिलकर की पूजा। और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी कि दिए जल नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से जल पा रहे थे। पर फिर टॉवल वगैरह डाल के हमने जला लिए थे, क्योंकि पूजा तो करनी है तो इस वजह से। और फिर हम तीनों ने मिलकर की पूजा, तो कुंज लग गया अपनी घंटी बजाने में। और मंदिर भी बहुत सुंदर सजा हुआ था। और अपने लिए रहने के लिए जगह नहीं है, फिर भी भैंसों को बांध लेते हैं। और इतनी गंदी आदत है ना कि पहले अपना घर बनाओ, फिर उसमें ही कुछ ऐसा बनाओ कि जिसमें भैंस भी। और पब्लिक नहीं मानती है। अभी यहाँ पर नई वो कॉलोनी कटी है, किसी के में बांध देते हैं। फिर वो एक दूसरे में कोई किसी की भैंस को पीट रहा है, कोई किसी की गाय को डंडा मार रहा है। ये देखो गलत बात है। पहले अपने लिए घर बनाओ, फिर उसके बाद सोचो कि हमें गाय भैंस रखनी है कि नहीं रखनी है। और ये नहीं है कि मत रखो, भाई रखो, पहले घर बनाओ और फिर थोड़ी जगह भैंस कटियाओं के लिए भी रखो, फिर रखो ना। ऐसे थोड़ी ना है कि कोई किसी के में जा रहा है, कोई किसी के में। अभी कल ही देखो, मैंने देख रही थी, पहले तो एक की बाइक को गिर दिया गाय ने, चलो कोई नहीं, भाई वो पशु है उसको नहीं पता है। फिर एक लेडीज ने डंडे मार मार के निकाल रही है दूसरे के मेरे प्लॉट में कैसे चली गई। अरे भाई देखो, पहले तसल्ली से घर खरीदो फिर रखो, रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बेचारे बोल भी नहीं सकते, इनको क्या पता कि ये किसका है किसका नहीं है ना। सही बोल रही हूँ ना मैं। तो ये सुबह का टाइम था और हमारी चाय वाय सब कुछ हो गया था। चाय वाय पी के हम छत पे चले गए थे, कपड़े डाले थे। और यहाँ पे कुछ थोड़ी मस्ती कर रहा था, तो मैं दिखा रही थी कि ऊपर से जो मैंने पैर बनाए वो कैसे दिख रहे थे। और जो हमारी रात की सब्ज़ी बची थी, मैंने उसमें ना क्या किया, ठाकुर जी के लिए निकाल के और इनके लिए और अपने लिए मैंने प्याज डाल के इस सब्ज़ी को दोबारा से बना दी थी ये मैंने। और बनाने के बाद फिर मैंने आटा लगा लिया था। और जो मेरे बर्तन थे मैंने उनको भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि बर्तन हो गए थे थोड़ा। तो जब मेरे बर्तन साफ़ हो गए थे तो मैंने अपनी सिंक साफ़ करके मैंने साथ के साथ लगा लिया आटा, क्योंकि आटा लग जाएगा तो तभी उनका मन करेगा रोटी खाने का, तो मैं बना दूँगी। और सब्ज़ी मेरी बनके तैयार हो गई थी। देखो कितनी अच्छी लग रही है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, पर खाने में भी और टेस्टी थी। और सब कुछ मेरा तैयार था। तो ये वाली जो क्लिप है ये मेरी दीपावली की है, जो हमारे बड़े देवते हैं। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने गई थी और एक झाड़ू चढ़ा के आए थे हम। तो मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा और हम तीनों गए थे। तो ये रास्ते की क्लिप थी, मैंने सोचा कि चलो आज इसको मैं डाल देती हूँ। और जो मैं बता नहीं रही थी, कल के मैंने मलाई से घी निकाल रही थी। सच बताऊँ बहुत मुश्किल से निकल पाया, पर हाँ निकल गया था। जैसे ही मैंने अगले दिन फ्रिज से निकाला और थोड़ा गर्म पानी डाल के जैसे मैंने इसको फेंटा, तो घी बहुत अच्छे से निकल आया था। और सच बताऊँ कि घी भी बहुत ज़्यादा निकला था, क्योंकि भैंस का दूध आ रहा है तो उसमें से घी अच्छा निकल गया था। और ये बोल रहे थे कि जब सुबह के टाइम में देखा था कि तूने फजीता फैला लिया है ये। पर अब मैंने इनको बताया कि देखो घी निकल गया। और मैंने दोनों में अलग अलग रख लिया था, एक थोड़ा जो डेली में काम आने वाला है और एक जो ऐसा है कि जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर निकालना है। तो मेरी पूरी किचन साफ़ हो गई थी, मैंने इसे अच्छे से गर्म पानी से धो के और तब रखा था। और ये शाम का टाइम था और मैं यहाँ पे कुंज के लिए रोटी बना रही थी। इनके पापा यहाँ पे नहीं है, तो मैंने सोचा कि अपने और कुंज के लिए मैं रोटी बना लेती हूँ। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे जी।